हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आप लोगों को माय मदर का क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे और पहले वर्ड मीनिंग बता देते हैं। हम हिंदी एक्सप्लेनेशन पहले वीडियो में कर दिए हैं, अगर वो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है। एनवी मने जेलसी, जेलसी मने ईर्ष्या। गोल्डन सैंड, सैंड मने बालू। इधर बालू गोल्डन दिखता है, सुनहरे दिखता है, गोल्डन गोल्डन की तरह, तो इसीलिए गोल्डन सैंड बोला है। पिलग्रिम मने तीर्थ यात्री। अगर आप कहीं धर्म के उद्देश्य से जाते हैं, किसी मंदिर देखने जाते हैं, तो आप वो रिलीजियस जर्नी हो गया आपका, तो आप पिलग्रिम हो गए। अगर आप ऐसे ही घूमने जाते हो, मान लो आप पुरी गए, पुरी आप जगन्नाथ देव दर्शन के लिए जाएंगे तो आप पिलग्रिम हो जाएंगे। लेकिन आप अगर पुरी के इलाके के लोग, आसपास के लोग क्या खाते हैं, उन लोग का पेशा क्या है, उन लोग के उधर पेड़ पौधे क्या मिलते हैं, और भी बहुत सारे कुछ है। उधर समुंदर के लहरें कितने गहरा है, उन और सब जगह से उधर क्या डिफरेंट है, तो वो देखने के लिए जाते हैं, तो आप पर्यटक हो गए, तो आप टूरिस्ट हो गए। और पिलग्रिम्स माने रिलीजियस जर्नी, तीर्थ यात्री बोलते हैं। मर्ज, मर्ज माने ब्रिंग टुगेदर, एक साथ कर दिया जाता है, कंबाइन टुगेदर, एक साथ मिला दिया जाता है। पाइटी, क्वालिटी ऑफ बीइंग पियस और रिलीजियस, माने ये भी रिलीजियस है, धर्म से संबंधित है। सेंटली, रिलीजियस पर्सन। वर्चुअस, होली। सेंट माने साधु, बिल्कुल साधु की तरह, रिलीजियस पर्सन, धार्मिक इंसान। टोयल माने हार्डवर्क। पियस माने होली, माने पवित्र। फेथ माने ट्रस्ट, विश्वास। ऑलमाइटी माने सुप्रीम पावर, जिनके पावर के आगे और किसी का नहीं चलता है। स्ट्रेंथ माने शक्ति, पावर। जजमेंट डे, हियर द टाइम ऑफ द लास्ट जजमेंट, द एंड ऑफ द वर्ल्ड। प्रलय का समय बोलते हैं, वो होते हैं जजमेंट, प्रलय, एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। द टाइम ऑफ द लास्ट जजमेंट, द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक। अब हम आपको क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे, ठीक। ये क्या है? व्हिच प्लेसेस ऑफ चाइल्डहुड डेज डज द पोएट रिकॉल इन द पोएम। चाइल्डहुड डेज का कौन क्या क्या चीज़ जो है पोएम इस जगह रिकॉल किया है? न सी, समुंदर, रामेश्वरम का समुंदर। मॉस्क स्ट्रीट, जो मस्जिद का जो रास्ता था। रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन रोड ऑफ ए टेम्पल सिटी रामेश्वरम आर रिकॉल इन द पोएम। क्या क्या? न सी, मॉस्क स्ट्रीट, मस्जिद का रास्ता, रेलवे स्टेशन रोड, रेलवे स्टेशन का रास्ता, ऑफ टेम्पल सिटी रामेश्वरम आर रिकॉल इन द पोएम। और रामेश्वरम सिटी का सी, मॉस्क स्ट्रीट, रेलवे स्टेशन रोड, ये रिकॉल किया है पोएम पोएट। कैन यू गेस द चाइल्ड्स डेली रूटीन फ्रॉम द पोएम? राइट इट। क्या आप गेस कर सकते हैं ये चाइल्ड का डेली रूटीन क्या था? बोलो यस आई कैन। हाँ, हम कर सकते हैं। क्या करते थे? द चाइल्ड, इधर चाइल्ड न में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो इधर आप चाइल्ड ही लिखोगे, जैसे क्वेश्चन में दिया है आप ऐसे ही लिखोगे। यस आई कैन, यस YES, यस आई कैन, CAN कैन। द चाइल्ड वेक अप बिफोर सनराइज, चाइल्ड जो है बिफोर सनराइज, सनराइज सूरज उगने से पहले ही उठ जाता था। एंड माइल्स टू वॉक, और मीलों चल के जाते थे। कहाँ? ना टू टेक लेसन, पढ़ाई करने के लिए, लेसन लेने के लिए। फ्रॉम द सेंटली टीचर, फ्रॉम द सेंटली टीचर, एंड अगेन माइल्स टू वॉक टू द RB टीचिंग स्कूल। सनराइज होने से पहले ही मीलों चल के जाते थे
सेंटली टीचर के पास लेसन लेने, फिर अरबी सीखने के लिए जाते थे मीलों चल के। फिर इसके बाद ये लाइन होगा, हम भूल गए थे तो इधर आप लिख लीजिएगा। ये टू द अरब टीचिंग स्कूल के बाद लिखिएगा एंड देन कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर्स टू टेम्पल सिटी। मीलों चल के स्कूल जाते थे पढ़ने, फिर अरब टीचिंग के लिए जाते थे, फिर क्या करते थे ना, कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर टू टेम्पल सिटी। टेम्पल सिटी रामेश्वरम में ये सब पेपर कलेक्ट करते थे और डिस्ट्रीब्यूट करते थे। पेपर ले एक जगह से ले आते थे, फिर सबको घर में बांटते थे। फिर क्या होता था ना, 5 hours आफ्टर सनराइज, ये सब सनराइज से पहले होता था। अब सनराइज के बाद 5 hours आफ्टर सनराइज, 5 hours देख लीजिए आफ्टर सनराइज, सनराइज के बाद गोज़ टू स्कूल, फिर स्कूल जाते थे। ठीक, फिर क्या है, इवनिंग टाइम इज बिजनेस टाइम। ये इवनिंग, ये टाइम ये नहीं लिखिए, ये इधर लिखिए। इवनिंग टाइम इज बिजनेस टाइम एंड स्टडी टाइम एट नाइट। बाप रे, देखिए कितना पढ़ते थे। फिर इवनिंग, फिर स्कूल जाते थे, स्कूल से आने के बाद इवनिंग टाइम जो है बिजनेस करना पड़ता था, कुछ ना सामान दुकान लगाना पड़ता था, फिर करते थे, फिर रात को सोने जाते थे। बिजनेस टाइम एंड स्टडी टाइम, और फिर पढ़ाई करते थे, फिर सोने जाते थे। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पोएट फॉर हिज मदर। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पोएट फॉर हिज मदर। पोएट का क्या फीलिंग थे अपने माँ के लिए ना। द पोएट लिखिएगा, द पोएट फील्स, FEELS, फील्स दैट हिज mother's strong, STRONG, mother's MOTHER apostrophe S, mother strong, 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 piety, PIETY, piety in her children, and shared her best with whoever needed the most। ये उनके माँ के लिए उनके ये फीलिंग है जो उनके माँ बहुत स्ट्रांग पाइटी वुमेन थे, बहुत स्ट्रांग थी, और वो अपना बच्चों के लिए सब कुछ करती थी। जो जिस बच्चे को जो नीड होता था उनको वही चीज़ देती थी। ठीक, फिर क्या है, 4th क्वेश्चन, व्हाट डज द चाइल्ड मेंशन अबाउट हिज मदर्स केयरिंग हैंड्स। द चाइल्ड मेंशन अबाउट, द चाइल्ड मेंशन, MENTION, मेंशन अबाउट हिज mother, MOTHER, mother's apostrophe S, mother's caring, CARING, caring hand, 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 that tenderly removing the, टेंडरली TENDERLY, टेंडरली माने धीरे धीरे से, रिमूव कर देते थे, REMOVING, रिमूविंग द, THE, द पेन, PAIN, पेन ऑफ हर चिल्ड्रेन, CHILDREN। कहते माँ अपना केयरिंग हैंड से अपने बच्चों का धीरे धीरे सारे दर्द रिमूव कर देती थी। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हेन डज द चाइल्ड से दैट ही विल मीट हिज मदर अगेन। इधर बच्चे क्या बोल रहे हैं, जब क्या वो अपना माँ से फिर कब मिलना चाहते हैं। द चाइल्ड सेज, लिखिए द, CHE, द चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड सेज, SAYS, says that
he will, will, will meet, meet, meet his, his mother, mother, again, again on the great judgment day, great judgment, 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 great judgment day, day। प्रलय के बाद फिर वो अपने माँ से मिलना चाहते हैं। जजमेंट बने प्रलय, ठीक। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन है, ये हम आपको शॉर्ट वीडियो में करा देंगे। ये व्हाट काइंड ऑफ परहैप्स डज योर मदर फिश फॉर यू, शेयर योर एक्सपीरियंस इन ग्रुप ऑफ 2 और 2 एंड राइट द सेम। ये हम आपको करा देंगे शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। आप लोग देखिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।